हाय, मैं दिलीप कुमार दी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.3 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 5.3 से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रश्नावली 5.3 यानी ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी एपी ये हमारे इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जो हमको परीक्षा के दृष्टिकोण से किसी न किसी रूप में हमको परीक्षा में पूछा जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो अवश्य पूछा जाता है। आइए देखते हैं। हम आपको बताए थे कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला इस चैप्टर में यानी ये फॉर्मूला जो है इस चैप्टर में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, जो हम पहला वीडियो में बताए थे कि ये हमको कैसे प्राप्त होता है। आइए देखते हैं प्रश्नावली 5.3 के 1 नंबर का सवाल। प्रश्नावली 5.3 के 1 नंबर के सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के योग ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का सवाल दे दिया है 2, 7, 12 यानी 10 पदों तक। 1 नंबर के सवाल दे दिया है 1 का यानी 2, 7, 12, 10 और यहाँ लिख दिया है कि 12 पदों तक। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो श्रेणी है यानी समांतर श्रेणी है, उसके 12 पद यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करते करते जाएंगे 12 पद तक। तो 12 पद का जो योग होगा वो कितना होगा वो हमको बताइए। तो हम जानते हैं कि ये पहला पद है, यानी कहने का अर्थ ये है कि a बराबर है 2 और d अगर हम निकालेंगे तो होगा 7 - 2 यानी हो जाएगा ये 5। और कितने पद तक है? 12 पद तक। इसका अर्थ ये है कि n का मान कितना है? 12। यानी n का मान कितना है? 12। अब हम जानते हैं कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इस फॉर्मूला में क्या करना है, सब का मान रखेंगे। n का अगर मान रखते हैं तो n का मान 12 हो जाएगा 2 इंटू 2, a का मान हो जाएगा कितना 2 प्लस n का मान है कितना 12 यानी 12 - 1 इंटू d का मान कितना है 5। यानी इसको अगर हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ होता है 6। अब इसको गुना करते हैं तो होता है 4 प्लस इसको घटाते हैं तो 11 गुने कितना 5। अब इसको करते हैं तो 6 यानी 4 प्लस 11 × 5 = 55। यानी ये हो गया 6 इंटू 59। यानी कि इसको अगर हम गुना करेंगे तो 6 गुनी 59। यानी इसको अगर हम करते हैं 59 गुनी यानी 6 6 की 54 की 4 हासिल 5 6 × 5 = 30 5 35। यानी इसका योग जो होगा कितना होगा यानी 354। यानी ये हमको एपी दे दिया गया है और बोल रहा है कि इस टाइप से हमको क्या करना है, हमको योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित ऊपर में बोल दिया है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में दे दिया है 2, 7, 12 इस टाइप से। तो हम जानते हैं कि ये पहले स्थान पर है, इसका अर्थ है कि ये पहला पद है, इसे ए से सूचित करते हैं, यानी ए का अर्थ हो गया 2।
और इसका डी निकालते हैं तो दूसरा पद में से पहला पद यानी हो गया कितना 5, और n यानी 12 पदों के योग बोल रहा है तो इसलिए n का मान हो गया 12। 15 का था तो 15, 30 का था तो 30, 60 का था तो 60, यानी जितना का था n का मान उतना होता। तो इस टाइप से हमको a प्राप्त हो गया, d प्राप्त हो गया, n प्राप्त हो गया, और हम फॉर्मूला यहाँ जानते हैं कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इसको क्या किए, a, d तथा n का मान रख दिए, जिसके बाद हमको ये सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ये हमको क्या है, इसका आंसर कितना हो गया 354। तो एक नंबर के सवाल जो भी है इस टाइप से हैं, यानी एक नंबर के जो भी सवाल है इसी तरह से हैं। आप हम उम्मीद करते हैं कि वो बनाएंगे। इसमें देखते हैं कि 4 नंबर में एक तो सवाल दिया है। 4 नंबर में सवाल दिया है, 4 का सवाल है 1/15, 1/15, 1/12, 1/10, और ये बोल दिया है कि 11 पदों तक। यानी डैश डैश करके कितना बोल दिया है 11 पदों तक। अब क्या करना है कि इसमें जो है प्रथम पद कितना है a, यानी 1/15, यानी d जब निकालेंगे तो d होगा 1/12 माइनस 1/15। ठीक, अब इसको जब घटाएंगे तो इसका लघुत्तम हो जाएगा कितना, यानी 60, 12 पंचे 7, 5 और माइनस 12 चौके 60, 4, यानी ये हो जाएगा 1/60। और कितने पद, 11 पद, यानी n का मान कितना है 11। अब क्या करना है कि हम जानते हैं कि Sn बराबर होता है n/2 यानी 11/2 इंटू 2a यानी 2 गुनी a का मान 1/15 प्लस n-1, n का मान कितना है 11 - 1 इंटू d का मान कितना है 1/60, तो 1/60। तो ये हो गया 11/2। इसको अगर गुना करते हैं तो ये हो जाता है 2/15 प्लस इसको अगर लिखाते हैं तो यहाँ होता है 10 गुनी 1/60। अब ये 0 से 0 कैंसिल, यानी ये हो गया 11/2 इंटू 2/15 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/6। अब क्या करेंगे 11/2, इसका लघुत्तम लेते हैं तो होता है 30, यानी इसका अगर 15 और 6 का लघुत्तम यानी 30, 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 प्लस 6 पंचे 30 यानी 1 पंचे 5, यानी कहने का 11/2 और गुनी 5 6 9/30, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 धन 30, यानी 11 तिया 33 बटा हो गया 30, 10 दूनी 20, सॉरी, यानी ये हमको क्या होगा कि प्राप्त हो। यानी इस टाइप से हमको दे दिया प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और 11 पदों तक हमको बोल रहा है कि योग ज्ञात कीजिए। तो हम ये पहला पद हो गया, डी निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, हो गया 1/60। अब 1/60 जब हो गया तो डी आ गया 1/60। n बोल रहा है कि 11 पदों तक, तो n का मान हो गया 11। अब Sn के मान पर ये हम क्या किए, रख दिए, तो हमको प्राप्त हो गया 33/20। तो इस टाइप से एक नंबर के सवाल में जो है इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। आगे देखते हैं 2 नंबर के। दो का 2 नंबर है, 2 का 1 नंबर है, 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस
करते करते हो गया कितना 84 तक। और इसका बोल रहा है कि योगफल ज्ञात करें। ये जो बोल रहा है इसका बोल रहा है कि योगफल ज्ञात करें। अब यहाँ से शुरू होकर ये क्या हो गया प्रथम पद, यानी a बराबर हो गया कितना 7 और d बराबर कितना हो गया d बराबर हो गया कितना 10 दूनी 20 एक 21/2 और माइनस में 7, यानी इसको करेंगे लघुत्तम 2, यानी 21 - 7 दूनी 14, यानी ये हो गया कितना 7/2। ठीक, और n के मान यहाँ पर हमको क्या है पता नहीं है। तो n के मान को पता करने के लिए हम क्या करने हैं an, ये जो है अंतिम पद है, यानी an बराबर कितना हो गया 84। कहने का अर्थ है कि 7 10/2 14 से बढ़ते बढ़ते हमको कहाँ तक जोड़ना है 84 तक जोड़ना है। कहाँ तक जोड़ना है 84 तक जोड़ना है। तो यहाँ से शुरू होकर 84 तक जाने में कितना n है, तो इसके मान निकालने के लिए क्या करेंगे an बराबर लिखेंगे a प्लस n - 1 इंटू पे t। an का मान हमको दे दिया है कितना 84, a का मान दे दिया है 7 प्लस n का मान पता नहीं है n - 1 इंटू d का मान दे दिया है 7/2। अब इस साइड लाएंगे तो घटाएंगे, यानी हो जाएगा यहाँ पर 77 बराबर n - 1 इंटू कितना होगा 7/2। अब जब इसको क्या करेंगे तो क्रॉस में यानी n - 1 निकालेंगे तो हो जाएगा ये गुना इससे से, यानी 2 गुनी 77 अब बटे में कितना हो जाएगा 7, यानी n - 1 इसको काटेंगे तो 11 11 दूनी 22। अब क्या करेंगे ये 22, यानी n - 1 बराबर है 22, तो n बराबर हो जाएगा कितना 22 प्लस में 1, यानी n का मान हो गया 23। ये n का मान आया। अब बोल रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको योग ज्ञात कीजिए। तो Sn बराबर हम जानते हैं कि n/2 यानी 23/2 इंटू 2a, 2 गुनी a का मान है 7 प्लस n - 1, n का मान निकला है 23, 23 - 1 इंटू d का मान है कितना 7/2, यानी 7/2। अब इसको लिखते हैं तो 23 कितना 2, इसको गुना करते हैं तो 7 दूनी 14 प्लस यहाँ पर 22, अब गुनी कितना 7/2। इसको यहाँ पर काटेंगे तो होगा 11, यानी 23 कितना 2 इंटू, अब इसको अगर लिखते हैं तो 14, इसको गुना करते हैं तो प्लस में 77, 23/2 यहाँ पर गुना में हो जाएगा, यानी 7 4 11 के कहाँ से 1 1 2 7 2 9, यानी 91। अब इसको हम जब लिखते हैं आगे तो इसको गुना करेंगे, यानी 91 को 23 से, यानी 1 3 3 9 3 27 1 दूनी 2 9 दूनी 18, यानी 3 7 2 9 8 2 10 के 0 यहाँ से लेकर 1 2, यानी कहने का अर्थ है ये हो गया 1000, यानी 2094 बटे में कितना 2, यानी ये मेरा क्या हुआ प्राप्त हो। यानी इस टाइप से हमको क्या होता है कि n के मान हमको प्राप्त हो गया। यानी इस तरफ से यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे और 84 तक जाएंगे तो हमारा मान इतना आएगा। ठीक, अब देखते हैं तो ये हमको प्राप्त होता है। आगे देखते हैं ठीक उसी प्रकार अगर अब आगे देखते हैं
तो 3 नंबर का सवाल है, 2 का 3 नंबर सवाल, माइनस में 5 प्लस माइनस में 8 प्लस माइनस में 11 प्लस करते करते जो है ये डैश डैश करते करते माइनस में जो है 230 तक, ठीक, इस तक है, -30 तक है। तो अब इसको क्या करना है, हमको यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, n का मान निकालना पड़ेगा, जो हमको क्या है पता नहीं है। यहाँ पर a का मान कितना हो गया, -5, d का मान अगर निकालेंगे तो -8 में से घटाएंगे इसको -5, यानी ये हो गया -5, माइनस गुनी माइनस प्लस 5, यानी हो गया -3। और अंतिम पद दे दिया है, और n के मान यहाँ से शुरू करके यहाँ 230 तक जाने में हमको जो है n कितना है, यानी कितना पद है वो हमको पता नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, ये अंतिम पद दे दिया गया है, यानी an बराबर दे दिया है -230। इसलिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, n के मान पता करना है। n के मान सर्वप्रथम पता करेंगे कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाने में हमको कितना टर्म ऐसा है जो यहाँ से वहाँ तक में है। तो इसको an पर निकालेंगे तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू में होगा d। तो an का मान माइनस में 230 बराबर a का मान -5 प्लस n-1, n का मान नहीं पता, इंटू d का मान कितना है -3, ठीक। अब ये माइनस में है तो इस साइड आके घटेगा, यानी -230 प्लस में हो जाएगा 5 बराबर में होगा n-1, n2 में हो जाएगा -3। अब अगर इसको लिखते हैं तो ये होता है -225, ये गुना में है तो इस साइड आने के बाद क्या होगा, भाग में -3 बराबर n-1, ये से ये कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, यानी n-1 बराबर हो गया कितना 75, n बराबर हो जाएगा, ये माइनस में है उस साइड आकर ये जुड़ेगा, यानी हो जाएगा 76, यानी n के मान कितना आया है 76। अब क्या करना है कि Sn के मान पर ये रख देना है। तो Sn बराबर n/2 यानी 76/2 इंटू 2a का मान है कितना, यानी 2a के मान कितना है -5 प्लस n-1 तो n 76 -1 इंटू d का मान कितना है -3। अब इसको काटते हैं तो 2 3 6, 2 8 16, यानी कितना 38। इसको गुना करते हैं तो -10, और यहाँ पर जब करते हैं तो यहाँ पर होता है 75 गुनी में -3। अब इसको आगे जब बढ़ाते हैं 38, यहाँ पर इसको जब गुना करते -10 और माइनस में इसको गुना करेंगे तो माइनस होगा, 5 या 15 के 5 हासिल 1, 7 या 21 1 22, यानी कहने का मतलब है कि माइनस में हो गया, यानी 5 या 15 के 5 हासिल 1, 7 या 21 1 22। अब क्या करना है कि 38 है तो 38, इसको क्या करना है, इन दोनों के जोड़ के यहाँ पर क्या होगा गुना, यानी 235, लेकिन यहाँ पर होगा माइनस में। अब इन दोनों को जब गुना करते हैं 235 38 को 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 24 4, 28 के 8 हासिल 2, 8 दूनी 16 2 18, 5 या 15 के 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, यानी 0 8 5 13 के 3 हासिल 1, 8 1 9 8, यानी कहने का अर्थ है ये माइनस में होगा 89 30। यानी इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को जोड़ा जाएगा। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आइए आगे देखते हैं।
आगे 3 नंबर में बोल रहा है कि एक एपी में ए बराबर दे दिया है, यानी 3 में दे दिया है ए बराबर कितना दिया है 5, डी बराबर दे दिया है 3, ए एन बराबर दे दिया है 50। बोल रहा है कि एन और एस एन ज्ञात करें, एन और एस एन ज्ञात करें, यानी एन और एस एन ज्ञात करें। तो सर्वप्रथम क्या करना है, एन निकालना है। तो एन निकालने के लिए ए एन बराबर सूत्र लगाएंगे, एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक, लगाएंगे तो ए का मान कितना, ए एन का मान कितना है 50 बराबर ए का मान है 5 प्लस एन का मान तो पता नहीं एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3। अब ये प्लस में तो इस साइड आने के बाद माइनस में, यानी हो जाएगा 45 बराबर एन माइनस 1 इंटू में कितना 3। अब ये क्या होगा भागा में, यानी भागा में होगा 45/3 बराबर एन माइनस 1। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 15, यानी एन माइनस 1 बराबर 15। तो ये उस साइड जाकर के जुटेगा, एन बराबर 15 प्लस में 1, यानी एन बराबर हो जाएगा 16। एन के मान हमको क्या हो गया, एक तो आंसर प्राप्त हो गया। अब बोल रहा है कि एस एन ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है कि एस एन ज्ञात करें। तो एस एन जब हम निकालेंगे तो एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। या एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है, ये भी होता है। इस सूत्र पर रखे या इस सूत्र पर रखे, दोनों का मान हमको क्या होगा प्राप्त होगा। तो ये आसानी से आ जाएगा, इसमें लंबा प्रोसेस होगा। यानी एस एन निकालेंगे तो एन का मान कितना हो गया 16, 16/2 इंटू ए का मान कितना है 5, तो 5 और प्लस ए एन के मान कितना है 50। अब इसको जब हम काटते हैं तो ये होता है 8, इसको जब हम जोड़ते हैं तो होता है कितना 55। अब इसको गुना जब करते हैं 45, 8 पंचा 40, 4 44, यानी एस एन का मान कितना हो गया 440। तो इस तरह से हमको ये टाइप के क्वेश्चन जो है 3 में दे दिया गया है, जो अति आवश्यक है। यानी कहने का अर्थ है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो भी है वो आपको अवश्य पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है आप विशेष ध्यान दे करके इसको बनाएं। आइए आगे देखते हैं। आगे जो है, आगे 2 नंबर में दे दिया है ए बराबर 7 और ए 13, यानी ए 13 बराबर दे दिया है कितना 35। ठीक, और बोल रहा है कि ए तथा एस एन ज्ञात करें। ठीक, तो यहाँ पर जो है एन के मान कितना है 13 है। यहाँ पर ए 13 दर्शाने का अर्थ है, हम जब भी लिखते हैं तो ए एन लिखते हैं। यहाँ पर ए 13 दिया है तो इसका अर्थ ये है कि एन का जो मान है वो 13 है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि एन बराबर कितना है 13। अब ए निकालना है सर्वप्रथम, तो ए एन पर लिखेंगे सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन का मान कितना 35 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, ए का मान दे दिया है कितना 7 है, डी का मान बोल रहा है निकालने, यानी डी यहाँ डी दे देंगे। अब इसको क्या करेंगे, शायद घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 28। ठीक, 28 है। यहाँ पर हो जाएगा कितना माइनस में 28,
यानी 35 माइनस में 7 बराबर, यहाँ पर घटाएंगे तो 12 इंटू डी का मान कितना दिए, यहाँ पर घटाएंगे तो 15 में से 7 गया 8, यहाँ पर 2 बराबर में कितना 12D। अगर डी बराबर निकालेंगे तो 28 बटे कितना हो जाएगा 12, 4 7 28, 4 3 12, यानी डी का जो मान है 7 बटे कितना आया 3। ये मेरा डी का मान निकल गया। अब क्या करना है कि एस एन निकालना है। एस एन तो एन बटे 2, एन का मान है 13 यानी 13 बटे 2 इंटू 2, ए का मान है 7 तो यहाँ देंगे 7, एन माइनस 1 तो एन का मान 13 यानी 13 माइनस 1 इंटू डी का मान है 7 बटे 3, 7 बटे 3। अब यहाँ जब करते हैं तो ये 13 बटे क्या होता है 2, यहाँ पर गुना करते हैं तो 14, यहाँ पर गुना करते हैं तो होता है 12 गुनी 7 बटे 3। अब इसको यहाँ पर काटते हैं तो 4, यानी 13 बटे कितना 2, 14 प्लस 7 चौके 28, यानी ये हो गया 13 बटे कितना 2, यहाँ पर गुना इसको जोड़ते हैं 8 4 12 के 2 हाथ से 1 1 2 2 4। अब इसको अगर हम गुना कर भाग देते हैं तो 21, आगे हो गया 13 गुनी 21। अब इसको गुना करेंगे तो 13 के 3 हासिल 1 का 13 दूना 26 1 27, यानी एसन के जो मान है इस टाइप से आए। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हमको अवश्य पूछेंगे, इसलिए आप विशेष ध्यान दीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन हमको पूछा जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए देखते हैं आगे। आगे जो है आगे इसी में है। अब बोल दिया है कि ए एन और एस एन दे दिया है 4 नंबर का। इसी तरफ से 3 नंबर के जो सवाल है यानी 3 के 3 नंबर वो एम टू सेम इसी टाइप से है। 4 नंबर के सवाल को देखते हैं। 3 नंबर के सवाल एम टू सेम है, 5 नंबर का एम टू सेम है, 6 नंबर का एम टू सेम है। देखते हैं पहले 4 नंबर। 4 नंबर में है A3 बराबर 15, यानी A3 बराबर कितना 15, और जो है S10 बराबर 125, S10 बराबर दे दिया है 125, और बोल रहा है कि D तथा A10 ज्ञात करें। D और S10 यानी D बराबर वाट और S10 बराबर A10 बराबर वाट, यानी कहने का अर्थ है A3 बराबर 15 दिया है, S10 बराबर दे दिया है कितना 125, और D के मान तथा A10 के मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, D और AN के मान निकालने के लिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे हल करेंगे, यानी D निकालेंगे। तो यहाँ पर AN का मान 15 है और N के मान कितना है 3 है। यहाँ पर SN के मान 125 है और N के मान कितना है 10 है। सर्वप्रथम AN के मान पर जब हम रखते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू में कितना D, तो AN का मान है कितना 15, A का मान हमको पता नहीं है, इसलिए क्या करेंगे A का A देंगे। N माइनस 1 यानी N यहाँ पर 3 है तो 3 माइनस 1 इंटू D का मान भी पता नहीं है तो देंगे D, यानी 15 बराबर A प्लस इसको एक को गुना करते हैं तो होता है 2 इंटू D, यानी कहने का अर्थ है A प्लस 2D बराबर कितना है 15। ये समीकरण कितना है 1। ठीक, उसी प्रकार से अगर SN बराबर लिखते हैं तो N बटा 2, यानी कहने का अर्थ है N बटा 2, तो 125 बराबर N बटा 2, N का मान कितना है 10 बटा 2 इंटू 2A, ये तो पता नहीं है, A क्या है पता नहीं है, तो A का मान A प्लस N माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू D का मान भी पता नहीं है तो D दे देंगे D। अब इसको काटते थे, यहाँ होता है 5। ठीक, अब ये गुना में है तो यहाँ पर क्या होगा भाग में, तो यहाँ पर काटेंगे तो 5 गुनी 10 5 25, यानी 25
25 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 25, यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस यहाँ घटाएंगे तो 9 और d है तो d, यानी कहने का अर्थ ये हो गया 2a प्लस 9d बराबर 25। ये समीकरण जो है 2 है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करना है। हल करेंगे तो इसको यहाँ लाते हैं, यहाँ जब लाते हैं तो यहाँ होता है कितना, यहाँ लिखते हैं, यानी a प्लस 2d बराबर है 15 और 2a प्लस 9d बराबर है कितना 25। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इसको गुना कर देते हैं 2 से तो ये बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 4d बराबर हो जाएगा 30 और इसको जब गुना करते हैं तो हो जाता है 2a प्लस 9d बराबर 25। अब इसको घटाते हैं तो ये कट गया, यहाँ पर हो गया -5d बराबर भी यहाँ हो गया यानी 5। अब 5 से 5 कटा, यानी d के मान जो है माइनस में 1 हो गया, यानी कहने का मतलब है कि हमको d का मान यहाँ से प्राप्त हो गया है कि माइनस में 1। अब क्या करना है, a10 निकालना है, तो an बराबर सूत्र होता है an बराबर a प्लस a का मान तो अभी निकला नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इस समीकरण इसमें रखेंगे। जब रखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा कितना, a प्लस कितना 2 गुनी d के मान माइनस में 1 बराबर में 15, यानी a माइनस में हो जाएगा 2 और बराबर में 15, यानी a बराबर हो जाएगा 17, यानी ये हमको a के मान प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो होता है कि a प्लस यानी 17 प्लस n माइनस 1, n का मान यहाँ पर कितना दिया है 10, यानी 10 माइनस 1 इंटू d का मान कितना आया है माइनस में 1। अब यहाँ पर गुना करेंगे 17, अब प्लस यहाँ पर हो गया 9 और गुनी माइनस में 1, यानी 17 माइनस में हो जाएगा 9, यानी हो जाएगा 8, यानी a10 का मान जो है वो कितना आया है 8। यानी इस टाइप से हमको इस क्वेश्चन का जो है हल हमें प्राप्त करना है। यानी सर्वप्रथम a3 बराबर 15 दिया है, s10 बराबर 125 दिया है, तो हम क्या करेंगे, a3 बराबर जो 15 दिया है उससे समीकरण 1 निकालेंगे, s10 जो दिया है उसे समीकरण 2 निकालेंगे। इन दोनों समीकरण को हल करने के बाद हमको d तथा a प्राप्त होगा, d तथा a प्राप्त होगा। उसके बाद क्या करेंगे, n के मान 10 दिया है, s10 में रखेंगे और इस तरह से हमको ये प्राप्त होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ऐसे पूछा जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है 5 नंबर के M2 सेम सवाल है, 6 नंबर का भी M2 सेम सवाल है, 7 नंबर के भी क्वेश्चन ठीक है। 7 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन जो है यानी 7 नंबर के क्वेश्चन यानी 3 के 7, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है ये बोल रहा है कि a बराबर दिया है 8, a बराबर दिया है 8, an बराबर दिया है 62, आगे दे दिया है sn बराबर 210, sn बराबर 210 और बोल रहा है कि n तथा d ज्ञात करें, यानी n तथा d ज्ञात करें। n बराबर क्या होगा वो और d बराबर क्या होगा वो। ठीक, तो अब क्या करेंगे, पहले an पर रखेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब इसको रखते हैं तो an का मान कितना है 62, a का मान है 8 प्लस n का मान नहीं है तो n माइनस 1 इंटू d का मान कितना है नहीं दिया तो d। ठीक, अब इसको यहाँ लाएंगे तो घट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 62 माइनस 8 बराबर n माइनस 1 इंटू में कितना d।
अब घटाएंगे तो 12 में 60 गया, यानी 4 54, यानी ये हो गया n-1 इंटू में डी समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 1। अब Sn पर रखेंगे तो n/2, तो n का मान नहीं दिया है तो n/2 इंटू 2a, तो a का मान दिया 2 गुनी a का मान 8 प्लस n-1 तो n-1 इंटू d का मान कितना है नहीं दिया है तो d का मान तो d। Sn के मान कितना दिया है 210 को यहाँ लिख सकते हैं n/2, यहाँ लिख सकते हैं 8 दूनी 16 प्लस n-1 इंटू में कितना d। अब यहाँ पर जब गुना करते हैं तो होता है 420 बराबर n-1 इंटू डी। यहाँ n है, यहाँ पर हो गया 16 प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करना है कि इन समीकरण 1 और 2, समीकरण जो यहाँ दे दिया गया है समीकरण 1 और 2, इनसे क्या करना है, हमको n तथा d के मान निकालना है। तो समीकरण 1 से d का मान निकाल के समीकरण 2 में रखेंगे। ये करेंगे प्रतिस्थापन विधि जो हम पढ़े थे 2 चर वाले रेखिक समीकरण में, उससे। यानी समीकरण 1 से जब निकालते हैं, समीकरण 1 से यानी d बराबर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 54/n-1, यानी 54/n-1। ठीक, अब ये हो गया। अब समीकरण क्या करेंगे 2 में d का मान रखेंगे। समीकरण 2 में d का मान रखने पर, अब यहाँ पर जब हम रखते हैं, यहाँ होता है 420 बराबर n इंटू यहाँ पर है 16 प्लस n-1 इंटू d का मान जो है, d का मान है 54/n-1। ठीक, अब ये इससे ये क्या होगा कट गया। ठीक, यहाँ बच गया कितना 1। अब 420 बराबर n इंटू यहाँ पर है 16, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 54। अब जब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो 420 बराबर n गुनी ये हो जाएगा 60 10 70। अब n का जब हम मान निकालते हैं तो 420 में क्या करना है 70 से भाग, ये से भाग देंगे 7 6 42, यानी n के मान कितना आएगा 6। यानी ये मेरा क्या हो गया n के मान निकला। अब क्या करना है d के मान जब निकालना है, d का मान, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जानते हैं कि d बराबर है 54/n-1, तो 54/n का मान है कितना 6 - 1, यहाँ हो जाएगा 54 बटे कितना हो जाएगा 54/6 यानी 5। ये काट करके हो जाएगा, नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा d का मान कितना 54/5। ठीक, तो इस टाइप से हमको क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा कितना 54/5, यानी ये जो है हमको क्या हो गया 54/5, यानी ये हमको d का मान क्या हुआ प्राप्त हुआ। तो इस टाइप से हमको क्या करना है, यहाँ पर प्राप्त हो गया n के मान, यहाँ प्राप्त हो गया t के मान। तो इस तरह से आपको क्या करना है n तथा Sn के मान निकालना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट तथा शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं आगे। उसी तरह से 8 नंबर में M2 सेम सवाल दे दिया है, 9 नंबर में M2 सेम सवाल दे दिया है, 10 नंबर का एक सवाल देखते हैं। 10 नंबर में क्या दिया है
10 नंबर के सवाल आपको हम बताए थे। 10 नंबर में दिया है L बराबर 28 है। L बराबर क्या है 28 और S बराबर 144 है और बोल रहा है कि कुल पद जो है 9 है। तो A ज्ञात करें। तो A ज्ञात करें। बोल रहा है कि L बराबर इतना है, SN बराबर इतना है, कुल पदों की संख्या 9 है। तो A ज्ञात करें। अब यहाँ पर जो है हम आपको बताए थे SN बराबर n/2 × 2A + n-1 × D, ये बताए थे पहला। या SN बराबर हम बताए थे n/2 × 2A + AN, या SN बराबर बताए थे n/2 × A + L, यानी ये भी हम आपको क्या किए थे बताए थे। तो इन तीनों में यहाँ हमको L दिया है 128, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। इस फॉर्मूला का जब प्रयोग किया करेंगे तो SN का मान दे दिया है 144 बराबर n/2, यानी कुल पदों की संख्या 9 है, 9/2। उसके बाद है A का मान तो नहीं दिया, A का मान हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो A + L का मान दिया है कितना 28। अब इसको अगर हम गुना करते हैं तो होता है 288 बराबर 9 × A + 28। अब ये गुना में है तो यहाँ होगा तो भागा में, 288 बटे कितना 9 बराबर A + 28। अब क्या करेंगे, इसको भागा 9 × 27, 9 दूनी 18, यानी 32 बराबर A + 28। ये प्लस में है तो इस साइड आने के बाद क्या होगा माइनस में, यानी 32 माइनस कितना 28 बराबर कितना A, यानी A बराबर कितना हो जाएगा 4। यानी इस टाइप से हमको AN प्राप्त हो गया। तो कहने का अर्थ है कि इस चैप्टर के 3 तक के जो सवाल हैं वो हमको ये प्राप्त होता है। ठीक, इससे आगे जो 20 सवाल है उसका जो हम ये सॉल्यूशन अगले वीडियो में देंगे। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंतज़ार करें कि इससे आगे जो भी सवाल है यानी 4 नंबर से उसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।